गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार झा आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। सो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जो भी कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका जो भी नोट्स है वो भी कोई गूगल का नोट्स नहीं, किसी बुक की भाषा का नोट्स नहीं, ऑन हैंड रिटेन नोट्स मेरे द्वारा लिखा गया, मैं आप वीडियो के लास्ट में अपलोड करूंगा, उसी वीडियो में रहेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और लर्निंग को एंजॉय कीजिए। और आपको कुछ लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा फर्दर कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व का अर्थ होता है कि अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर किस क्वांटिटी का कितना डिमांड किया है। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपया था तो कंज्यूमर ने उस वक्त कितना यूनिट का डिमांड किया। जब 90 रुपया हुआ तो कंज्यूमर ने कितना डिमांड किया, 80 हुआ तो कंज्यूमर ने कितना किया, 60 हुआ तो कंज्यूमर ने कितना किया, 50 हुआ तो कंज्यूमर ने कितना किया, 30 हुआ तो कंज्यूमर ने कितना किया। तो डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व is basically a table or chart by which we can know that in what quantity the consumer had demanded the goods or service at different prices। ठीक है, शो करते हैं डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व। ठीक है, अब जिसे मैंने लिखा है डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व के दो टाइप्स होते हैं। पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कर्व, दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल या कर्व। अगर आपसे एग्जाम में पूछे डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व, तो एक ही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है वही लिख दीजिएगा। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी का डिमांड करना, उसे हम लोग करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व। तो एक ही ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड हम लोग पढ़े ही हैं क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कंज्यूमर का इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व में क्या पढ़ा, एक चार्ट के दौरान हमें ये मालूम पड़े, एक ग्राफ के दौरान हमें ये मालूम पड़े किस प्राइस पे कंज्यूमर ने कितना क्वांटिटी का डिमांड किया। जब 100 रुपया था तो इतना यूनिट डिमांड किया, 90 था तो इतना यूनिट किया, 100 किया तो 100 किया। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में यही चीज़ अब यहाँ पर मैंने बनाया है चार्ट में, आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए। जब किसी चीज़ का दाम 100 रुपया था तो कंज्यूमर ने डिमांड किया 50 यूनिट का। दाम था और बढ़ गया, दाम हो गया 200 रुपया, तब कंज्यूमर ने डिमांड किया 40 यूनिट का। आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ प्राइस और क्वांटिटी का। जैसे मूल्य बढ़ गया तो यूनिट का जो डिमांड था वो कम हो गया, ताकि मूल्य बढ़ने से क्या होगा, कंज्यूमर के पास वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर प्राइस बढ़ा, 200 से मूल्य हो गया 300 रुपया। कंज्यूमर पहले 40 यूनिट का डिमांड कर रहा था, अब वो घट के 30 रुपया हो गया। तो अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करें तो एक तरह का ग्राफ है और चार्ट है, जिसके द्वारा हमें ये मालूम पड़ सकता है एक जो इंडिविजुअल है अलग अलग प्राइस पे कितना यूनिट का डिमांड करता है। जब 100 रुपया 50 यूनिट का डिमांड रेस किया, जब मूल्य 200 रुपया हुआ तो उसने 40 यूनिट्स का रेस किया, जब मूल्य 300 रुपया हो गया तो उसने 30 यूनिट्स का रेस किया। अच्छा, मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। मार्केट डिमांड शेड्यूल हम लोगों ने पढ़ाई है कि ओवरऑल मार्केट का जो डिमांड होता है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उससे हम लोग मार्केट डिमांड या मार्केट डिमांड शेड्यूल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, प्राइस है, एक पर्टिकुलर यूनिट का कितना प्राइस होगा। अगर मान लेते हैं मार्केट में दो ट्रक ऑफ गुड्स है, एक गुड्स है मेरा एक्स, एक गुड्स है वाई। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल का है ओवरऑल। ये क्या है, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी एक्स, क्वांटिटी वाई। माना कि मार्केट में दो गुड्स है, एक एक्स गुड्स है, एक वाई गुड्स है। ठीक है, ये टोटल का है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जब किसी चीज का मूल्य 100 रुपया था तो एक्स जो गुड्स था उसका सेल हुआ 50 यूनिट में, और वाई जो गुड्स था उसका सेल हुआ 70 यूनिट। टोटल मिला के कितना मार्केट का सेल हुआ, 120 रुपये। कब, जब उस चीज का मूल्य 100 रुपया था। जब एक यूनिट का दाम 100 रुपया था
तब एक्स गुड्स का कितना बिक्री हुआ, 50 गुड्स बिक्री हुआ, और वाई वाले गुड्स का कितना यूनिट बिक्री हुआ, 70 यूनिट बिक्री हुआ। टोटल 100 रुपया पर कितना यूनिट का बिक्री हुआ, 120 रुपये का। फिर दाम बढ़ के 100 से 200 हो गया, 200 हुआ तो एक्स यूनिट का बिक्री हुआ 40 यूनिट और वाई का बिक्री हुआ 60। टोटल यूनिट कितना हुआ, 100 यूनिट का बिक्री हुआ। तो अगर आप देखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल करने का अर्थ ये है कि एक ग्राफ और एक चार्ट के द्वारा हमें ये मालूम पड़ जाए एक पर्टिकुलर मार्केट में क्या ओवरऑल डिमांड जनरेट हुआ है। इन शॉर्ट में बोलूँ, मार्केट डिमांड कर्व करने का शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व करने का अर्थ है एक टेबल और ग्राफ के द्वारा हमें ये मालूम पड़ जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किस प्राइस पे ओवरऑल कितना डिमांड जनरेट हुआ है, गुड्स का या सर्विस का। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, जब प्राइस 300 रुपये हो गया, मेरे पास 2 गुड्स है, एक्स गुड्स और वाई गुड्स, तो एक्स गुड्स बिक्री हुआ 30 यूनिट और वाई गुड्स बिक्री हुआ 50 यूनिट, टोटल कितना हुआ 80। तो यहाँ पे आप एक्स वाई जेड, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं प्राइस पर यूनिट ए बी सी डी ई एफ, लास्ट में टोटल करके, जैसा मैंने किया वैसे ही करने के लिए। तो उतना करने से वीडियो थोड़ा लंबा चल जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की। जब मान लीजिए मूल्य हो कि बढ़कर प्राइस हो गया 400 रुपया किसी भी पर्टिकुलर यूनिट का, तब एक्स वाले का कितना का सेल हुआ, 20 का, और वाई वाले का कितना का सेल हुआ, 40 का। तो टोटल कितना ओवरऑल सेल हुआ, 60। अब जब प्राइस हो गया 500, तब एक्स वाले का सेल हुआ 10 यूनिट का और वाई वाले का सेल हुआ 30 का। टोटल कितना सेल हुआ, 40। तो जैसा कि इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और इंडिविजुअल शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा है। इसका जो नोट्स है मैं वीडियो का लास्ट अभी जस्ट सेगमेंट में अपलोड कर दूंगा, जो कि हैंड रिटन नोट्स है, उसको आप पढ़िए। और कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए। आई विल फील हैप्पी टू हेल्प यू, असिस्ट यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 11-12 के इकोनॉमिक्स, सीबीएसई हो, कोई भी स्टेट बोर्ड्स हो, बीकॉम में है, इनफैक्ट बीबीए, एमबीए, एनीवेयर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।